चुनाव में नया मुद्दा, चेहरे से हटेगा पर्दा। लोकसभा चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के लिए 8 राज्यों में लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रचार के शोर से अलग अब जनता तक गुप्त रूप से पहुंच बनाकर पार्टी और कैंडिडेट उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को लुभा रहे हैं। लेकिन चुनावी शोर थमने का ये मतलब नहीं है कि चुनावी माहौल में सन्नाटा पसर गया है, बल्कि इस शांतिपूर्ण माहौल में भी जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गैर राजनीतिक मुद्दे का शोर किया जा रहा है। और इस शोर का केंद्र है मुस्लिम महिलाओं का बुर्का। यानी एक ऐसा धार्मिक परिधान जिसे मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य माना गया है, लेकिन लोकतांत्रिक परिपाटी वाली व्यवस्था में मतदान के दौरान यही धार्मिक अनिवार्यता परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इसका शोर प्रचार थमने के बाद भी सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसे समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली में वोटिंग से पहले बीजेपी के एक विधायक ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने मांग की थी कि बुर्के में आने वाले मतदाताओं की पहचान की जाए। इसके पीछे बीजेपी के विधायक ने मतदान में पारदर्शिता का हवाला दिया था और इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की मांग की थी। हालांकि इस मांग के पीछे मकसद पारदर्शिता है या फिर इसके पीछे कोई सियासी कारण है, इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन इस मुद्दे ने ऐन मतदान के एक दिन पहले जोर पकड़ लिया और इसका कारण है राजनीति में मुद्दे को उछालना, जो किया है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने बीजेपी विधायकों की मांग पर ऐन मतदान से पहले एक्स पर एक पोस्ट कर बुर्के को मुद्दा बना दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरत की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम औरतों की सार्वजनिक बेइज्जती की और परेशान किया। हर चुनाव में बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम औरतों को परेशान करती है और निशाना बनाती है। पर्दा नशीन औरतों को लेकर निर्वाचन सदन पारदर्शी कार्रवाई करता है, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में या मास्क में। बिना जांच किए वोट नहीं देने दिया जाता है, तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? सिर्फ मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उन्हें सताया जाए और वोट देने में बाधा डाली जाए। यानी जीत के लिए जनता से जुड़े मुद्दों को प्रचार की खामोशी में दबाकर नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद है? और अगर असल मकसद तुष्टीकरण है, तो इससे फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर विश्लेषण के आधार पर आप खुद कीजिए। लेकिन चुनाव के दौरान बुर्का नशीन औरतों के लिए क्या खास इंतजाम होते हैं, पहले इसे जान लीजिए। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया हो, लेकिन हमेशा ये रहा है कि जब भी वोटिंग होती थी, वहां पर जो बुर्का पहन के लेडीज आती थी, उनको जो एजेंट्स हैं, पहले तो प्रिसाइडिंग अफसर्स में एक लेडीज जरूर होती है, वो उनको पहचान देख लेती थी और उनका बुर्का हटा के वो देखती थी लेडीज सिर्फ अभी तक। और उसके साथ भी क्या होता था कि जो अगर किसी एजेंट को शक है, तो एजेंट शक है तो वो एजेंट जो है लेडीज को कह के देख सकता था कि वही है या नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने पहले ही मतदान में पारदर्शिता के लिए नियम तय किए हैं, इसलिए पर्दा करने वाली महिलाओं की जांच पर सवाल नहीं उठना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के विधायक ने मांग की और एआईएमआईएम के चीफ ने इस मांग को नया रंग दे दिया। अब इसे मुद्दा बनाने का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए दोनों पक्षों की सियासी तैयारी समझ लीजिए, जिसमें पहले बीजेपी का पक्ष देखिए। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 9 दिन पहले बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़ी तादाद में बोगस वोटिंग के आरोप लगाए थे। इसमें बीजेपी का तर्क था कि बुर्के और नकाब की आड़ में फर्जी वोटर एक्टिव हैं और ऐसे फर्जी वोटर को पकड़ने के लिए बीजेपी हर बूथ पर बुर्का ब्रिगेड तैयार करेगी। इस तर्क के साथ बीजेपी ने टीम बनाकर उन्हें ट्रेनिंग देने का भी
दावा किया था, लेकिन बीजेपी विरोधी दलों ने बीजेपी की बुर्का गैंग में फर्जी महिलाओं पर सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि बीजेपी को अपना प्लान ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। अब हो सकता है कि इस मांग का मकसद पारदर्शिता ही हो, लेकिन ये मांग चुनाव आयोग की तैयारी पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए बुर्का हटाकर जांच करने की मांग के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है और ये उचित नहीं है। ये इसको पॉलिटिकल लोग अपना माइलेज दे रहे हैं। जबकि आप देखिए कि फोटोग्राफर के यहाँ फोटो खिंचाते हैं, जिससे कि पासपोर्ट बनता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वहाँ भी फेस उठाया जाता है, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा इस मामले में कि अगर इमिग्रेशन पे जाएँगे, जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रैवल की बात है, तो वहाँ भी आईडी चेक की जाती है। इससे कोई सी ये तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात की जा रही है। अब प्रश्न ये है कि एक विधायक की मांग को बीजेपी के एजेंडे में कैसे फिट किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भी उठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐन मतदान के पहले बुर्का को एजेंडा बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बुर्का मुस्लिम धार्मिक मान्यता का मुद्दा है और बुर्के पर सवाल को बीजेपी का मुस्लिम विरोधी एजेंडा दिखाने की कोशिश है। इसके अलावा मतदान से पहले मुस्लिमों का हित और अहित बताने की भी कोशिश है। तो क्या मतदान से पहले बुर्के पर छिड़ी जंग से चुनाव में किसी एक पक्ष को फायदा और किसी पक्ष को नुकसान होने की आशंका है? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता कि इसका तुष्टीकरण होगा, क्योंकि जो नियम है वो नियम होना चाहिए। इसमें कौन फायदा ले रहा है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये तो जनता जानती है किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। यानी बुर्के का मुद्दा 8 राज्यों में होने वाली वोटिंग पर असर डाल सकता है और ये सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में राजनीतिक दलों के नफे नुकसान को भी तय कर सकता है। हालांकि किस राज्य में कितना असर इस मुद्दे का पड़ेगा, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। चुनाव में नया मुद्दा, चेहरे से हटेगा पर्दा। लोकसभा चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के लिए 8 राज्यों में लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रचार के शोर से अलग अब जनता तक गुप्त रूप से पहुंच बनाकर पार्टी और कैंडिडेट उन पर प्रभाव डाल रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को लुभा रहे हैं। लेकिन चुनावी शोर थमने का ये मतलब नहीं है कि चुनावी माहौल में सन्नाटा पसर गया है, बल्कि इस शांतिपूर्ण माहौल में भी जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गैर राजनीतिक मुद्दे का शोर किया जा रहा है। और इस शोर का केंद्र है मुस्लिम महिलाओं का बुर्का। यानी एक ऐसा धार्मिक परिधान जिसे मुस्लिम महिलाओं के लिए अनिवार्य माना गया है, लेकिन लोकतांत्रिक परिपाटी वाली व्यवस्था में मतदान के दौरान यही धार्मिक अनिवार्यता परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए मुद्दा चुनाव आयोग तक पहुंच गया है और इसका शोर प्रचार थमने के बाद भी सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इसे समझ लीजिए। दरअसल दिल्ली में वोटिंग से पहले बीजेपी के एक विधायक ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में उन्होंने मांग की थी कि बुर्के में आने वाले मतदाताओं की पहचान की जाए। इसके पीछे बीजेपी के विधायक ने मतदान में पारदर्शिता का हवाला दिया था और इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की मांग की थी। हालांकि इस मांग के पीछे मकसद पारदर्शिता है या फिर इसके पीछे कोई सियासी कारण है, इसका खुलासा नहीं होता। लेकिन इस मुद्दे ने ऐन मतदान के एक दिन पहले जोर पकड़ लिया।
और इसका कारण है राजनीति में मुद्दे को उछालना, जो किया है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने बीजेपी विधायकों की मांग पर ऐन मतदान से पहले एक्स पर एक पोस्ट कर बुर्के को मुद्दा बना दिया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरत की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए मतदान के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने मुस्लिम औरतों की सार्वजनिक बेइज्जती की और परेशान किया। हर चुनाव में बीजेपी कोई न कोई बहाना ढूंढकर मुस्लिम औरतों को परेशान करती है और निशाना बनाती है। पर्दा नशीन औरतों को लेकर निर्वाचन सदन पारदर्शी कार्रवाई करता है, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में या मास्क में। बिना जांच किए वोट नहीं देने दिया जाता है, तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? सिर्फ मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उन्हें सताया जाए और वोट देने में बाधा डाली जाए। यानी जीत के लिए जनता से जुड़े मुद्दों को प्रचार की खामोशी में दबाकर नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये किसके लिए फायदेमंद है? और अगर असल मकसद तुष्टीकरण है, तो इससे फायदा कौन उठाने की कोशिश कर रहा है? इस प्रश्न का उत्तर विश्लेषण के आधार पर आप खुद कीजिए। लेकिन चुनाव के दौरान बुर्का नशीन औरतों के लिए क्या खास इंतजाम होते हैं, पहले इसे जान लीजिए। अभी तक ऐसा कोई नियम नहीं है जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया हो, लेकिन हमेशा ये रहा है कि जब भी वोटिंग होती थी, वहां पर जो बुर्का पहन के लेडीज आती थी, उनको जो एजेंट्स हैं, पहले तो प्रिसाइडिंग अफसर्स में एक लेडीज जरूर होती है, वो उनको पहचान देख लेती थी और उनका बुर्का हटा के वो देखती थी लेडीज सिर्फ, अभी तक। और उसके साथ भी क्या होता था कि जो अगर किसी एजेंट को शक है, तो एजेंट शक है तो वो एजेंट जो है लेडीज को से कह के देख सकता था कि वही है या नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने पहले ही मतदान में पारदर्शिता के लिए नियम तय किए हैं, इसलिए पर्दा करने वाली महिलाओं की जांच पर सवाल नहीं उठना चाहिए था। लेकिन बीजेपी के विधायक ने मांग की और एआईएमआईएम के चीफ ने इस मांग को नया रंग दे दिया। अब इसे मुद्दा बनाने का मकसद क्या है, इसे समझने के लिए दोनों पक्षों की सियासी तैयारी समझ लीजिए, जिसमें पहले बीजेपी का पक्ष देखिए। मतदान प्रक्रिया शुरू होने से 9 दिन पहले बीजेपी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़ी तादाद में बोगस वोटिंग के आरोप लगाए थे। इसमें बीजेपी का तर्क था कि बुर्के और नकाब की आड़ में फर्जी वोटर एक्टिव हैं और ऐसे फर्जी वोटर को पकड़ने के लिए बीजेपी हर बूथ पर बुर्का ब्रिगेड तैयार करेगी। इस तर्क के साथ बीजेपी ने टीम बनाकर उन्हें ट्रेनिंग देने का भी दावा किया था। लेकिन बीजेपी विरोधी दलों ने बीजेपी की बुर्का गैंग में फर्जी महिलाओं पर सवाल खड़े कर दिए। यही वजह है कि बीजेपी को अपना प्लान ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया। अब हो सकता है कि इस मांग का मकसद पारदर्शिता ही हो, लेकिन ये मांग चुनाव आयोग की तैयारी पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए बुर्का हटाकर जांच करने की मांग के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। देखिए, ये सब कहने की बात है और ये उचित नहीं है। ये इसको पॉलिटिकल लोग अपना माइलेज दे रहे हैं। जबकि आप देखिए कि फोटोग्राफर के यहाँ फोटो खिंचाते हैं, जिससे कि पासपोर्ट बनता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो वहां भी फेस उठाया जाता है, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में कि अगर इमिग्रेशन पे जाएंगे, जहाँ तक इंटरनेशनल ट्रेवल की बात है, तो वहां भी आईडी चेक की जाती है। इससे कोई सी ये तो सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने की बात की जा रही है। अब प्रश्न ये है कि एक विधायक की मांग को बीजेपी के एजेंडे में कैसे फिट किया जा सकता है। इसलिए प्रश्न एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट पर भी उठते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐन मतदान के पहले बुर्का को एजेंडा बनाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि बुर्का मुस्लिम धार्मिक मान्यता का मुद्दा है और बुर्के पर सवाल को बीजेपी का मुस्लिम विरोधी एजेंडा दिखाने की कोशिश है। इसके अलावा मतदान से पहले मुस्लिमों का हित और अहित बताने की भी कोशिश है। तो क्या मतदान से पहले बुर्के पर छिड़ी जंग से चुनाव में किसी एक पक्ष को फायदा और किसी पक्ष को नुकसान होने की आशंका है? मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता किसका तुष्टीकरण होगा, क्योंकि जो नियम है वो नियम होना चाहिए। इसमें कौन फायदा ले रहा है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये तो जनता जानती किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा।
यानी बुर्के का मुद्दा 8 राज्यों में होने वाली वोटिंग पर असर डाल सकता है और ये सांप्रदायिक मुद्दे के रूप में राजनीतिक दलों के नफे नुकसान को भी तय कर सकता है। हालांकि किस राज्य में कितना असर इस मुद्दे का पड़ेगा, ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।